लाइक मुझे याद है उनकी शक्ल. टाइम बहुत हो गया है ना यार, हुआ भी नहीं इतना टाइम, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया. लाइक तब सूरत संभली थी, सब कुछ याद आने लगा था और सब कुछ ये हो गया, तो इट्स लाइक ऑल गॉट मेस्ड अप, लाइक टू मच हैपेंड ब्रो. ये आप अर्ली 2000s की बातें कर रहे हो? हाँ जी, लाइक 2006 was when my dad passed away. So I was 9 years old. You know, I'm born in 1997, and but yeah, bro, that was the first time I got hit with like something, like the first tragedy in my family, basically, like it happened. आप अभी भी सोचते हो 2006 के बारे में स्पेसिफिकली? हाँ जी, like I remember that day, like, you know, like again that those scenes just come in front of me. Like I don't think about it. Sometimes I close my eyes when I think about my dad. It's not like I cry every time जब मेरे को वो याद आ जाता है, पर कई बार like मेरे dad का accident हुआ था, so I still remember that bike sitting outside of my house in a little trolley, like, you know, it was like this big, like just इकट्ठी हो गई थी ना वो, तो like I remember all that. Like we just bought that bike on Diwali. So Diwali is usually in November or something, right? And December में उनका accident हो गया था, and I still remember it was a Splendor Plus self-start motorcycle. So पहली बार मैंने self-start motorcycle देखा था मेरे गांव में, मेरे डैड ने लिया, right? So I was very happy. But उसके पहले उनके पास होता था Suzuki. So I remember those things, you know. I just love it. Yeah. पर उस मोमेंट में कैसे प्रोसेस किया? प्रोसेस हुआ नहीं? पता ही नहीं लगा भाई वहाँ तो. लाइक ऐसा था कि जब मेरे डैड का फ्यूनरल था, मैं इतना छोटा था, डर गया था कि मैं एक्टिंग करने लगा. मेरे को अभी भी याद है कि जिस दिन उनका फ्यूनरल था, उनकी बॉडी को घर पे लेके आना था, यू नो, दिस एंड दैट. मैं एक्टिंग कर रहा था कि मैं एक रूम में सोया हुआ हूँ कि मेरे को कोई उठाओ मत. लाइक, यू नो, आई वाज जस्ट क्लोजिंग माय आईज, आई एम जस्ट लेइंग देयर लाइक अ लिटिल किड. देन दे ऑब्वियसली हैड टू लाइक गेट मी, यू नो. देन आई got up, went outside, looked at him, you know, touched his feet. Like I remember all that. And then I didn't have, like, मेरे पास courage नहीं थी कि मैं like वहाँ पर जाकर like actually, you know, give my hand and do the funeral. Like I couldn't do it. I just watched him. I watched my cousins do it because I didn't have the courage. Like मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था लग रहा भाई, you know. पर मेरी वो जिम्मेवारी थी, मेरे को पछतावा भी होता है कि काश यार मैं करता वो, पर that's what it was, bro. I couldn't do it in that moment. ये थॉट क्यों है, मतलब कि why you thinking about the fact that you should have done it? I don't know. I feel like it's one of the things that I kind of regret. Like at least I could have said bye to him properly the last time I saw him. You know, I couldn't do it. But it was not that kid's fault. He just couldn't do it, bro. Yeah. I think ये बहुत अंडरस्टैंडेबल चीज़ है. Yeah. लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर, वेरी Yeah. डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, एंड मैं कंपेयर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. आई डोंट Yeah, इवन no, नो no. व्हाट यू वेंट थ्रू, 100%, bro. but I saw the death of a loved one very close by, हाँ जी. Yeah. from very up close. Yeah. और अगले 2 दिन में मेरा एक बहुत हाई प्रोफाइल पॉडकास्ट था विद्युत जम्वाल के साथ. Wow. और अक्सर पॉडकास्ट में मैं बकचोदी करता हूँ. Yeah. Yeah. पर उस दिन नहीं हो रही थी. नहीं हो रही थी, bro. Yeah. क्योंकि आप दब जाते हो. Yeah, yeah, yeah. और मेरी एज थी 28 या 29. Yeah, look at that, yeah. So I can't imagine what you went through. पर विद्युत जम्वाल ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी. हाँ जी. उन्होंने कहा कि लव्ड वंस के जाने के बाद अब ना वो आपको और क्लोजली देखने लगते हैं, क्योंकि तब वो सेकंड पर्सन में कहानियां सुनते थे. हाँ जी. अब आपके साथ कहानियां जी रहे हैं. हाँ जी, बिल्कुल. ये आपको कभी महसूस हुआ है? मेरे को ऐसे लगता है कि जब भी लाइक कभी कभी मेरे से ना कभी कोई पूछता है कि यार तेरा गोल क्या है, लाइक तू कभी सोचता है कि क्या करना चाहता है. मेरे हैं कई गोल्स, पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार क्या ये सही है कि मैं सोचता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ. लाइक क्या ये सही है? लाइक आई डोंट हैव दोस थॉट्स लाइक ओके आई वांट टू डू दिस नाउ. आई जस्ट कीप डूइंग इट. लाइक जो भी हो रहा है मैं जस्ट करे जा रहा हूँ, बस हो ही जा रहा है. पर मेरे को ऐसे लगता है कि कभी कभी जब मैं कुछ मांगता हूँ, like, or let's say I pray for it, or I really want to have something, it doesn't have to be do anything with, let's say, music or anything. Like overall, let's say I just want happiness in my life. I feel like when I ask for it, it feels like I'm asking my parents, you know. So like ऐसे लगता है कि मैं उनसे मांग रहा हूँ and they give it to me, like, you know. वो आपके गार्डियन एंजल्स बन चुके हैं. हाँ जी. In some ways. Yeah. Fair to say? Yeah, I didn't know how to process that back in the days, but now I can say that, like, yes, like that's true, bro. करण औजला बने कैसे? Bro,
बहुत औखे बने भाईजान। ओ यार बहुत बहुत भाई लाइक सही था, फन था। मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि यार लाइक बहुत कुछ लाइक देखा ओके, बट फन भी बहुत करा यार मैंने। लाइक इट वाज फन, लाइक दिस प्रोसेस, लाइक मी बिकमिंग एन आर्टिस्ट। ओके लाइक पेरेंट्स लॉस्ट हो गया, मैं 3 साल इंडिया में था by myself with my chacha and like you know his family and my cousins, but still I would sleep in my house still, and they would feed me and you know take care of me. And then my sisters would take care of me from Canada because they were out there, they were married, older than me. And then so मैं इंडिया में अकेला था and स्कूल जाता होता था, तो तभी मैंने लिखना सीखा ना। 14 साल का था, मैंने लिखना थोड़ा बहुत सीखा एंड मैं अपने कज़न्स को बताता था कि यो मैंने ये गाना लिखा है ये वो, एंड वो मानते नहीं थे पहले पहले, पर थोड़ा थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि यार तू सही लिख लेता है कि कर इसको कर, तू प्रॉपर कर। और मैंने तब किन चीज़ों के बारे में लिखता था? पहला गाना मैंने लिखा था पूरा दुखी, लाइक मैं अब ये ज़िंदगी से लाइक निराश हूँ, लाइक मैं अक गया, लाइक आई जस्ट वांना डाई बेसिकली, लाइक दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग, लाइक सो दुखी। सो मेरे को मैं राइम करना चाहता था, जो भी अंदर से आया। लाइक मेरे को आज भी पंजाबी में उसकी हुक लाइन थी, हुण तां मैं जिंदगी तो बड़ा अक गया, मेरे जीन दी वजह भी कोई खास नहीं, मेरे जीने की वजह कोई खास नहीं है। लाइक दैट वाज माय फर्स्ट थॉट एट 14 years old। सो मैंने सोचा कि यार सही है कोई बात नहीं, ज़्यादा सीरियस मत हो, इसको थोड़ा सा हॉबी में कन्वर्ट करो ना। मैं और लिखने लग गया, गाने सही होते थे, कई बार मैं सरसों के खेत के बारे में लिखता रहता, जो भी मैं देखता था लिखता रहता था। तो मेरे को अभी भी याद है, मैं चंडीगढ़ गया पहली बार और मैंने रेंज ओवर देखी पहली बार, इवोक, वो छोटी वाली होती थी ना। तो मैं कहा यार कि ये कितनी का होता, 60 लाख की होती थी ना वो मेरे को किसी ने बताया, ओके ठीक है ये वो ना। तो मैंने लिखा, मैं कहा ओके यार इसके बारे में लिखता हूँ अभी। सो मैंने एक गाना लिखा, थल्ले मेरे रेंज अखबाज नालों तेज 10 साढ़े मूरे कीड़ा खंग जाऊ, दैट्स माय फर्स्ट थिंग राइट। सो मैं कहा यार ये अच्छा लग रहा है, मैंने वो गाना लिख दिया भाई। मैंने वो लिखा, मेरे पास पड़ा रहा ये वो। मैंने हमारे ना जस्सी गिल भाई हैं पंजाब से, तो उनके साथ मैं समहाउ इन टच हुआ। लाइक मेरी एक थिंग थी, मैं वैसे ही हाथ पल्ले मारता रहता था ना, किसी को मैसेज कर दिया ये वो, तब ऑर्कुट भी होती थी ना, एंड bro sending them scraps। yeah so it's like somehow मैं एक ना उनके प्रोड्यूसर के साथ इन टच आ गया और कुछ लाइक मैं just started sending songs। तो एक गाना वो उन्होंने ले लिया और उसके साल 1.5 साल बाद वो आया, तब मैं ऑलरेडी कनाडा जा चुका था। और तब मैं या लिखने लग गया भाई बस। देन मेरे को ऐसे था कि यार मिलो और लोगों से मिलो, कनाडा गया, वहाँ पे शोज़ के बहुत प्रमोटर्स होते थे, लाइक जिस मिलने लग गया लोगों से, जो भी सिंगर्स को जानता है। कि उस वक्त मेरा मोटो था कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लोगों के लिए लिखूंगा, जस्ट गिव माई सॉन्ग अवे एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट माई नेम इन द सॉन्ग्स। पर अब गा पाते थे तब? मैं गा पाता था थोड़ा बहुत, लाइक मेरी बच्चों वाली वॉइस थी स्टिल, लाइक यू कैन टेल लाइक दैट टोन इज स्टिल लाइक यू नो इट वाज यंग। सो गाना मेरा गला वैसे खुला नहीं हुआ था, पर आई वुड कंपोज माई ओन सॉन्ग्स एंड सिंग देम, सेंड इट टू देम। एंड तो या मैं करता रहा कई बार। एक तो वीडियो शूट्स पे यू नो कई लोगों के साथ काम किया, लाइटें उठाई, लाइक जस्ट टू मीट सिंगर्स इन कनाडा ना, बिकॉज पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स आते थे, दे वुड डू वीडियो शूट्स इन वैंकूवर, और मैं उन शूट्स पे जाता था। मेरे को ऐसे था कि मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को पैसे बने कुछ भी, आई जस्ट वांट टू मीट द सिंगर्स, सिंग फॉर देम एंड गिव माई लिरिक्स अवे, एंड ऑल आई वांटेड वाज नो मनी, मेरा नाम ले देना गाने में। ये बड़ी बात होती थी कि ओके मेरा टैगलाइन होती थी कर्ण कराले वाला, दैट्स मी माय विलेज नेम है ना। सो every like it was like a trend at one point, every last verse will have your name if you wrote the song। So that was my whole thing। So I started doing that and मेरे गांव के आसपास पता लगने लग गया कि यार ये बंदा लिख रहा है यहाँ से, ये कौन है ये वो ना। और this is like over the years भाई, like you know how you asked Karan कैसे बना, like one thing led to another। Exactly, like फिर मैं स्टूडियोज जाने लगा, then I didn't even know मैं पहली बार माइक के सामने कब खड़ा था, मेरा अपना गाना नहीं रिकॉर्ड कर रहा था। I just started selling my songs, bro. Sometimes I started getting $200, $300, then it was $700, then it was $1,000. So when it came to $1,000, I would give my songs away. मैं उनको दे देता था। मेरे को उस वक्त 1,000 is still a lot, like, पर उस वक्त तो like I was 19 years old and I was like, okay, this is good. Didn't have a bank account. मेरे को नहीं था टैक्स कैसे भरते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, बस कैश लेता था, उड़ा देता था, ये वो है ना। और कपड़े मेन शौक था बस, और कुछ नहीं था। फ़ोन बिल भरना होता था, बस ये 2 बिल होते थे कि बस रह लो। कोई मेरा ठिकाना भी नहीं होता था, कभी इस यार के घर, कभी उसके घर, कभी वो स्टूडियो चले गया। लाइक व्हेन आई केम टू कनाडा आई वाज विद माय सिस्टर्स, बट वहाँ पे मेरा रहने का
उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे को वहाँ पे लेकर आए सब। पर मेरे अंदर एक चीज़ थी लाइक आई जस्ट वांट टू गेट आउट। लाइक मेरे को पता नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, ग्रेड 12 से किक आउट हो गया। इन दिस मीन टाइम आई वाज राइटिंग फॉर अदर पीपल, नॉट गोइंग टू माई क्लासेस, यू नो, lie to my sisters, go to Toronto, that's a 5-hour flight, somehow get money and sit in the studio there, write for other people. So मैं लिखता रहता था और लोगों के लिए कि मेरे को बस एक चांस मिल जाए मेरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि यार पैसे लगते हैं काफ़ी वीडियो बनाने में और मैं करना चाहता था प्रॉपरली। सो ये होता रहा भाई, और मैं बस कंसिस्टेंट रहा यार, हार नहीं मानी कि यार हो जाएगा लाइक। कोर ऑफ ग्रोथ लिरिक्स रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, core of your growth. Yeah, and it's my strength too. Like I believe that I don't really think I'm a good singer. Like I deliver, but lyrics and melodies is what I do. Like that's me. Yeah. आपके अंदर कितने गाने हैं? इनफाइनाइट गाने होते हैं किसी के अंदर, क्या लिमिटेड होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं पर उसको पता नहीं होता। You know what I'm trying to say? Like मेरे को पता है मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ ये ट्री के बारे में लिख दूंगा आज, पर मेरे को ये नहीं पता कि मैं सच में इस ट्री के बारे में लिखना चाहता हूँ। अगर फॉर द सेक ऑफ इट आई विल राइट इट, बट नाउ ये लाइक पहले मैं एंजॉय ज़्यादा करता था क्योंकि मैं लिखता था वैसे ही लिखता था, अब वो काम बन गया है। सो इट्स लाइक you know you have to think like yeah like okay like more commercial, you go in this, you do in that, let's do a trap, let's do a hip hop. So now you have directions which is good too. फीडबैक लेकर आर्टिस्ट्री करनी पड़ती है। हाँ जी yeah. जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से आर्ट बनाना पड़ता है। हाँ सही बात है भाई, और वो लगता सिंपल है कि ओके मेरे को पता लग गया लोग क्या चाहते हैं, एक गाना हिट हो गया, पर कुछ नहीं पता ब्रो, ऑडियंस चेंजेस एवरी डे राइट। अब फुलफिल्ड हो पर लाइक कैसे